चलिए अभी हम लोग आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 14 का बी में चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है। ये AS14 के लिए है। AS14 किसका होता है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो AS14 में AS का क्वेश्चन है आरटीपी से, आरटीपी नवंबर 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सोम लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर डव लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो टेक ओवर का डेट कब दे रखा है? 1 अप्रैल 2020। कौन सा कंपनी टेक ओवर कर रहा है? तो सोम लिमिटेड। तो सोम लिमिटेड क्या हो गया? न्यू कंपनी हो गया। एंड डी क्या हो गया यहाँ पे? ओल्ड कंपनी। ये क्या हो जाएगा? ओल्ड कंपनी हो जाएगा। ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टेक ओवर वेयर एज फॉलो। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है? सोम लिमिटेड इशू 56,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू द इक्विटी शेयर ऑफ डव लिमिटेड। तो यहाँ पे कितना शेयर इशू हो रहा है? एस लिमिटेड डी लिमिटेड को कितना शेयर इशू कर रहा है? तो 56,000 शेयर इशू कर रहा है। और एक शेयर कितने पे इशू करेगा? तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ? 100 दे रखा हुआ है। और उस फेस वैल्यू में 10 क्या चार्ज कर रहा है? यहाँ पे 10 प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये 10 प्रीमियम में को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका इशू प्राइस 110 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? कैश पेमेंट ऑफ ₹1 लाख वॉज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डव लिमिटेड। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी पेमेंट किया जा रहा है। आगे क्या है? 20,000 फुल्ली पेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹70 ईच इशूड एट पार टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ डव लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 70 का है एंड 70 में ही इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि एट पार में इशू हो रहा है। आगे क्या बोला है सम्स में? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे? परचेज कंसिडरेशन एज पर प्रोविजन ऑफ AS14। तो AS14 के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पे AS14 के हिसाब से हम लोग को परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले 14 का बी है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू इन वर्किंग और यहाँ पे अमाउंट। तो ये हम लोग का हो गया। परचेज कंसिडरेशन जब भी हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? परचेज कंसिडरेशन जब भी हम लोग निकालते हैं तो उस टाइम में जो भी शेयर होल्डर को क्या, कहाँ, किसको? शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट किया जाता है, चाहे वो शेयर्स में हो या कैश में हो, तो वो जो भी पेमेंट किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है कहाँ पे? परचेज कंसिडरेशन में। तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर मिल रहा है। कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना इक्विटी शेयर मिला है? 56,000 इक्विटी शेयर। और एक शेयर का प्राइस कितना दे रखा हुआ है? 10। और प्रीमियम कितना पे चार्ज हो रहा है? 10% प्रीमियम पे चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? तो 56,000 इंटू 110। तो ये कितना आ जाएगा? 56,000 इंटू 110। तो ये हम लोग के पास आ गया कितना? 61,60,000 61,60,000 हम लोग के पास ये आ गया अमाउंट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को ही क्या मिल रहा है? दूसरा चीज कैश मिल रहा है। कैश कितने का मिल रहा है? 1 लाख का मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर कितने का मिल रहा है? तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर के लिए बोला है कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर को 70 ईच करके एट पार पे इशू हो रहा है। तो 20,000 इंटू 70। तो 20,000 इंटू 70 कितना हो गया? तो ये हम लोग का हो गया 14 लाख का। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 लाख। अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? 14 लाख प्लस 61,60,000 प्लस 1 लाख। तो ये हम लोग का आ गया, ये कितना आ गया? 76 लाख एंड 60,000। 76 लाख है 60,000। ये हम लोग के पास क्या आ गया? परचेज कंसिडरेशन। तो ये आप लोग को समझने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चल लेंगे दूसरा सम में। ठीक है।